जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम पृष्ठ संख्या 219 आरंभ कर रहे हैं। अब पार्वती जी की आराधना के लिए जब वह भवन के अंदर गई, अर्थात गिरजा भवन में गई सीता जी, तो उन्होंने किस प्रकार प्रार्थना की। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन षडदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेवी, हे मुख रूपी चंद्रमा और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, आपकी जय हो। हे बिजली सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। इस प्रकार उन्होंने पार्वती जी का महिमा मंडल किया और उनकी आराधना की। नहीं नव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कर्णिनी, विश्व विमोहिनी स्ववश बिहारिणी। आपका ना आदि है, मध्य है और ना ही अंत है। आप असीमित प्रभाव को वेद में भी नहीं जानते। माँ जगदम्बे की आराधना करते हुए उन्होंने कहा, हे माँ, ना तो आपका आदि है, ना अंत है, ना आप मध्य में है, ना आपके गुणगान वेद से भी नहीं कहे जाते। आप संसार को उत्पन्न, पालन, नाश करने वाली है। माता को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और फिर अंत करने वाली भी कहा है। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। माँ जगदम्बा हिंदू सनातन धर्म में शक्तिशाली स्त्रियों को माँ दुर्गा या माँ जगदम्बा या माँ पार्वती का रूप माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम इसी धर्म ग्रंथ में स्त्रियों को एक प्रबल रूप दिया है कि स्त्रियों से वो सब कार्य हो सकते हैं जो पुरुष से भी नहीं हो सकते। आप नवरात्रि करते हैं तो उसमें महिषासुर मर्दन और दूसरे असुरों का विनाश करने वाली माँ जगदम्बे की कहानियां हमने पढ़ी है और सुनी है, तो हमें पता है कि उनका रूप किस प्रकार का है और वो किस प्रकार स्वतंत्र है। आज की स्त्रियां उतनी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन माँ स्वतंत्र थी और वो सबका पालन पोषण, जनन और अंत समापन भी किया करती है। इस प्रकार उनकी गाथा गा रही हैं। दोहा है, पति देवता सुत्तीय महु मातु, प्रथम तब रेख महिमा अमित नक्स कहीं, कहीं सरहद सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियां है माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और श्रेष्ठ जी भी नहीं कह सकते। अगली वंदना करते हुए उन्होंने कहा है कि आप वो श्रेष्ठ नारियों में से एक है जो कि पति को अपना परमेश्वर मानती है और प्रथम गणना में आपका ही नाम आता है। मैंने आपको बताया शक्ति के रूप में भी उनका ही नाम आता है और एक पतिव्रता स्त्री के रूप में भी माँ पार्वती का नाम आता है। आपकी महिमा तो हजारों शेष और सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदानी पुरारी पी आरी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे वर देने वाली माता, हे त्रिपुरा के शत्रु शिव जी की प्रिय, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमल की पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। त्रिपुरासुर का भी वध उन्होंने ही किया था। वो इस प्रकार का राक्षस था जिसके वध करना आसान काम नहीं था। तब मां शक्ति ने रूप लिया और उसका वध किया। तो इसमें वंदना करते समय उनकी शक्ति का बखान करते हुए ये बताया जा रहा है कि आपने त्रिपुरा का वध किया, वो शत्रु है आपका और आप शिव की प्रिय है। आपके चरण कमलों की आराधना करने वाला नर मनुष्य सब विशिष्ट है। मोर मनोरथ जानो नीके बसहु सदा उरपुर, सभी के किन्हु प्रगट न कारण, तेहि अस कही चरण गहे वे देही। मेरा मनोरथ आपको भली भांति जानती है। मतलब वर की कामना के लिए उन्होंने राम जी का नाम माता के समक्ष रख दिया है और वो कह रही है कि आप तो जानती ही है क्यों आपका सदा हृदय रूपी नगरी में निवास करती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। मन के अंदर आप है माता, तो मन में जो बात है वो आप जान चुकी है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है, मैं उनका नाम नहीं कह रही हूं, लेकिन मेरे मन की बात आप जान चुकी हो। ऐसा कहकर जानकी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी सखी, माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिया प्रसाद सिर धरेऊं, बोली गौरी हर्षेऊं हिय भरेऊं। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस हो गई। उन के गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी माला को सिर पर धारण किया और गौरी को हृदय में हर्ष से भर गया और बोली। अब माता को ये संकेत करना था कि वो तुम्हारे वर हैं या मेरी तरफ से आशीर्वाद है, इसके लिए उन्होंने अपनी माला को माता जानकी जी को दे दिया और उन्होंने उसे अपने सिर पे धारण किया और बोला उन्होंने, सुनी सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो वरु मिलहि जाहि मनु राजा। अब देखिए संवाद हो रहा है। हे सीते, माता गौरी कह रही है, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारे मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संयम भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिससे तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वह वर तुमको मिलेगा।
छंद है मनु जाहि राज्य मिलहि सो वर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सोलु स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनसी हरि सहित हिय हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जब हम राम स्तुति करते हैं तो राम शोतम के अंदर ये वाला पद आता है, ये छंद आता है, जिसमें श्री तुलसीदास जी उनकी मन की व्यथा बताते हुए क्या कह रहे हैं, जिससे तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वह स्वभाव सी सुंदर सांवला तुमको मिलेगा, वह दया का खजाना है और सुजान सर्वज्ञ है, सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सभी सखियां हृदय से हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं भवानी को बार बार पूछकर सीता प्रसन्न होकर मन में राजमहल को और लौट गई। सीता जी और गौरी के बीच में जो संवाद हुआ है उसको तुलसीदास जी ने इस प्रकार से दोहे छंद के माध्यम से हमें समझाया है। दोहा है जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हरसी न जाए कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल बाएं अंग फड़कने लगे। सनातन में पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है। जिस प्रकार सीता को देखकर श्री राम का दायां अंग फड़कने लगा और स्त्रियों का बायां अंग शुभ माना जाता है, तो श्री राम के लिए इस प्रकार की अनुभूति करते हुए उनके सारे मंगलमय होने लगे और उनका बाम अंग फड़कने लगा। तो इस प्रकार से इस दोहे में बताया गया है। हृदय सराहत सिय लोलनाई गुरु समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई उनके पास गए। श्री रामचंद्र के विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। छल तो वो जानते भी नहीं, उनका सरल स्वभाव है, तो कुछ छुपाना यानी छल प्रपंच करना तो उन्हें आता ही नहीं। उन्होंने निश्चल होकर सारी बातें विश्वामित्र के सामने रख दी। सुमन पाए मुनि पूजा किन्हीं पुनि आशीष दुहि भाई तिन्हीं सुफल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। यह सुनकर राम और लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र भोजन करके प्राचीन कथा कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए, यानी संध्या वंदन के लिए निकल गए। प्राची शशि सुहावा सिय मुख सरीस देख सुख पावा। बहुरी विचार किन्ने मन माही सिय बदन सब हिमकर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। रामचंद्र ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता के मुख के समान तो है ही नहीं। जिस चंद्रमा को देखकर मनुष्य और देवताओं का मन तृप्त हो जाता है, शीतल हो जाता है, उसको देखकर भी श्री रामचंद्र ने कहा कि ये सीता के समान शीतलता प्रदान करने वाला चंद्र नहीं है। इस प्रकार पृष्ठ संख्या मैंने 219 और 220 पूर्ण कर ली है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।